and welcome to another Bali vlog of Crazy Kinfolks. I hope you all have enjoyed my previous video. Those who haven't seen it yet, please go and check it out. And do comment down below how much did you like it. A gala time in Lempong Temple and Tirthampul. Now I'm going to share with you the next day in Ubud, and also I'm going to share with you where we went and how much did we enjoy those places. So stay tuned on my video. वेलकम बैक। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक वाटरफॉल देखने। तो सुबह सुबह हम लोग अपने होटल से निकल पड़े हैं उस जगह के लिए। रास्ता इतना सुंदर था कि क्या बताओ, आप लोग खुद ही देख लीजिए। उस दिन वेदर थोड़ा सा क्लाउडी था और रास्ते में हम लोग को इतना बड़ा स्ट्रॉबेरी का बाग दिखाई दी, पर हम लोग वहां पे रुके नहीं। अगर रुक जाते तो उस दिन प्लान में गड़बड़ हो जाती। क्यों? वो तो आप लोगों को वीडियो के अंत में ही मिलेगा जवाब। भी हम लोग सुबह 8 बजे निकल पड़े बान्यूमाला वाटरफॉल्स के लिए, जो कि उबुद से लगभग 2 घंटे की रास्ते की दूरी में ही है। और ये रहा लेक बेरातन। यहाँ पे भी मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊंगी जब हम लोग बान्यूमाला के बाद यहाँ पे घूमने आएंगे। जब बान्यूमाला पहुंचे, रास्ता देख के तो मन एकदम से घबरा गई, क्योंकि एक तो इतना नैरो लेन्स है, ऊपर से बहुत ही खराब रास्ता। इवन फॉर ड्राइवर्स इट वाज डिफिकल्ट टू ड्राइव अलोंग विद इट। ऑपोजिट लेन से अगर कोई गाड़ी आ गई ना, तब तो किसी एक को ही पीछे लेना पड़ेगा, इतना नैरो लेन्स है ये। गाड़ी तो नहीं चल सकता, तो इसलिए हम लोग को पैदल ही जाना पड़ा यहाँ से। देखने में तो रास्ता ठीक ठाक ही लग रहा है इस वीडियो में, पर एक्चुअल में ये पूरा पहाड़ी एरिया है और एकदम स्लोपी एरिया है। और आप लोग देख सकते हैं कि बाइक लेके यहाँ पे लोग ऊपर चढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। देखिए देखिए चितपटा होने लगी बहुत। দাঁড়া সরে যা, দাঁড়া 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 গিয়ে মামা চলে আসে। গুড্ডি সরে যা। पूरी एरिया एकदम
एकदम से जंगलों में भरा पड़ा है और ऐसे जंगली ब्लू फ्लावर्स दिखाई दिया यहाँ पे। इतना सुंदर लग रहा था कि क्या बताओ। लगभग 10-15 मिनट चलने के बाद हम लोग पहुंच गए बान्यूमाला वाटरफॉल्स में। और यहाँ पे जो टिकट्स वगैरह है तो उसका सब कुछ स्क्रीन पे दिए गए हैं। मम्मी पापा नहीं उतर पाए, थोड़े देर के लिए जाने के बाद रियलाइज़ किए कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। ওরে বাবা, উঠতে গিয়ে তো সব খাওয়া দাওয়া বেরিয়ে যাবে পেট থেকে। সেটাই, একটা উঠে মানে 1 ঘন্টা দাঁড়াতে হবে আমাকে। तो बस मैं और देवमालो हम दोनों ही चल पड़े, आगे बढ़े इस रास्ते से। काफ़ी मुश्किल और ख़राब रास्ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिख रहा है एक वाटरफॉल। एक तो पहाड़ी रास्ता, ऊपर से इतना स्लिपरी हो रखे है कि अगर कोई ठीक ठाक जूते नहीं पहन के आए तो दुर्घटना आसानी से ही घट सकते हैं। तो पहुंच चुके हैं हम लोग बान्यूमाला वाटरफॉल के पास और आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि कितना सुंदर जगह है ये। वाह, बान्यूमाला वाटरफॉल की एक्चुअल नाम है ट्विन बान्यूमाला वाटरफॉल्स, क्योंकि यहाँ पे 2 सिस्टर वाटरफॉल्स है। तो पहली बारी हम लोग को लगा ये वाटरफॉल देख के कि यही 2 सिस्टर वाटरफॉल्स है जो पास पास बह रही है, पर असल में हम लोग गलत थे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 2 वाटरफॉल्स पास पास ही बह रहे हैं और हम लोग को लगा कि यही दोनों सिस्टर वाटरफॉल्स है। इस पूरी पहाड़ के अलग अलग जगहों से ऐसे झरनाएं बह रही है। बहुत से झरनाएं दिखाई दिया यहाँ पे और इतना सुंदर वातावरण है कि क्या बताऊँ।
वापस जा ही रहे थे कि अचानक से देखा कि कुछ कुछ लोग वहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे। तो फिर हम लोग को पता चला कि सिर्फ यही नहीं और एक वाटरफॉल है यहाँ पे। जब हम लोग गए तो डिस्कवर किए कि यही वो दूसरा बन्यूमाला वाटरफॉल है। तो अब समझ आया कि क्यों मैं बोल रही थी ट्विन वाटरफॉल्स है बानुमाला में। एक तो ये काफ़ी बड़ा जगह है और ऐसी जगह है कि जहाँ पे अलग अलग झरनाएँ दिखाई देते हैं। हर जगह से हर एक झरना आराम से एंजॉय कर सकते हैं हम लोग। और ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे ये बहुत ट्रेचरस है, यहाँ पे उतरना मना है क्योंकि जहाँ ये स्प्रिंग वाटर ख़त्म होता है वहाँ से शुरू होता है एक ख़तरनाक सा खाद जो कि जस्ट एक वुडन बैरियर से बांधा हुआ है। यहाँ से एक बार गिर गए तो कोई भी नहीं बचा सकता, तो गो एट योर ओन रिस्क। इतना सुंदर सा वाटरफॉल देखने के बाद हम लोग जब ऊपर चढ़ना शुरू किए तो और ब्लॉक कर ही नहीं पाए क्योंकि इतना टफ था ऊपर चढ़ना कि पूछो मत। मान लो फिर भी चढ़ गए और ये मोबाइल कैमरास ये सब लेके मेरा तो एकदम हालत ख़राब हो गया था चढ़ के, सांस फूल गई थी खतरनाक। तो इसीलिए टिकट काउंटर्स में टिकट खरीदने के टाइम एक एक करके सबके हाथों में वाटर बॉटल थमाया गया था ताकि ऊपर चढ़ने के बाद हम लोग पानी पी सकते हैं आराम से। और हाथ में पहनने के लिए रुद्राक्ष के माला दिए गए थे। यहाँ पे रुद्राक्ष बनाने के लिए जो फल लगते हैं उसका पेड़ हर जगह मिलते हैं, इसलिए ये माला यहाँ पे दिए जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग पहुँच गए उलानदानु टेम्पल में। यही वो टेम्पल है जो लेक बेरातान के ऊपर दिखाई देता है। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इस अमेजिंग प्लेस की व्यू। टेम्पल और तीनों अलग अलग साइट्स मिला के ये एक कल्चरल लैंडस्केप ऑफ बाली प्रोविंस के अंदर आता है, which was inscribed as a World Heritage Site by UNESCO in 2012. One must definitely visit this place. एक तो क्लाउडी वेदर था, उसके ऊपर इतना ग्रीनरी और हर जगह इतना कलरफुल फ्लावर्स से भरे पड़े है ये जगह कि दिखने में इतना सुंदर लग रहा था कि क्या बताओ। कैमरा भी ठीक से जस्टिस नहीं कर पा रही थी इस जगह को। मोर
details about this place, please do check my description below. ये सुंदर ग्रीनरी से भरा कलरफुल गार्डन एरिया के बाद वो रहा गेट जो अंदर ले जाते हैं उलांदानु टेम्पल की ओर। यहाँ पे हर जगह आप लोगों को बहुत सारे छोटे छोटे श्राइन्स दिखाई देंगे और इन सब के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन फॉलो कीजिए। और ये रहा लेक बतौर और लेक बेरातन जो कि एक वॉल्केनिक कृतार लेक है। लेक बेरातन नाम ब्रत शब्द से आया है जिसका अर्थ है जीवन में 9 प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं को आचरण कराना। इस शब्द का प्रयोग तपोब्रतो शब्द में किए जाते हैं जिसका अर्थ है ध्यान करना और प्रकृति के साथ एकजुट होना। हम आ गए हैं अंदर उस गेट से और आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ यहाँ का सबसे सुंदर उलांदानु टेम्पल जो कि लेक बतौर के भीतर अवस्थित है। मतलब मंदिर उलांदानु बतौर बाली के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। उलांदानु पूरे द्वीप के सद्भाव और स्थिरता के रखरखाव के रूप में काम किए हैं। पूरा उलांदानु बतौर उत्तर की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और भगवान विष्णु और स्थानीय देवी दानु को समर्पित है जो वाली के सबसे बड़ी झील बतौर झील की देवी है।
बाली में पहाड़ी बेदुकुल रिजेंसी के ऊंचे इलाकों में स्थित बेरातन झील पर स्थित एक पहाड़ के ऊपर राजर्षि उलानदानु मंदिर खड़ा है। हल्के पहाड़ी मौसम में समंदर तल से लगभग 1500 मीटर ऊपर हवा कुरकुरे और ठंडे होते हैं। आश्चर्यजनक रूप से साफ झील शांत है और लगभग पूरी तरह से स्थिर है। केवल नरम हवा के झोंके को छोड़कर जो कभी कभी इसके सतह पर छोटे छोटे लहरें पैदा करते हैं। झील से एक पतली धुआं उठती है और मंदिर के चारों ओर हवा में लटक जाती है, जिससे ये कुछ हद तक असली दिखाई देते हैं। इस पार्क में कुछ अमेजिंग चीज़ें देखने को मिलता है, जैसे कि ये एनिमल सेंचुरी। यहाँ पे आप लोग इन लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं विथ फ्यू डोनेशंस। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि है रैबिट्स, इगुआना, लूवॉक और काफ़ी सारे बर्ड्स हैं। फिर वहाँ पे और एक जगह है जहाँ पे ऐसे आउल्स है डिस्प्ले में। यहाँ छोटे छोटे आउल्स है, बड़े बड़े आउल्स है, काफ़ी विभिन्न प्रकार के आउल्स है और सांप भी है यहाँ पे। सो देखिए मैं इन लोगों के साथ कैसे एंजॉय करती हूँ। So beautiful you are. So beautiful. নিউ ধরবি? ও বাবার ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে। पहले पहले मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि कितना भारी होगा, काट वाट तो नहीं देगी, पर आस्ते आस्ते ना इसके साथ अच्छा फ्रेंडशिप हो गया। बहुत ही शांत और लाइट है ये बर्ड, कितना क्यूट है ना। लोगों को हाथ में पकड़ के फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी कुछ डोनेशंस देने पड़ते हैं और ऐसे ही जब बैठे हैं वहाँ पे भी फ़ोटो लेने पर भी डोनेशंस देने पड़ते हैं। तो ये सब मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। ये रही उस दिन की सबसे अच्छी पक्षी, डांसिंग आउल। का वीडियो इतना तक ही था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आप लोगों को उलानदानु टेम्पल और बान्यूमाला वाटरफॉल्स में से कौन सा सबसे अच्छा लगा। लेकिन वीडियो फिलहाल यहाँ तक ख़त्म होता है, पर इस डे का ट्रिप अभी भी बाकी है। तो चलिए
नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एक खास और अमेजिंग प्लेस जो कभी एक बार गया है तो बार बार जाने के लिए मन करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए उस प्लेस की एक झलक देख लीजिए।